की समस्या के लिए उन्होंने सदन में उठाया, सड़कों की समस्या उन्होंने सदन में उठाया, बार बार हमसे कहते हैं सड़कों की समस्या मैंने सदन में उठाया। और आज महाराजगंज अगर दिखाई दे रहा है, महाराजगंज में विकास दिखाई दे रहा है, तो वो पंकज चौधरी के बूते हैं। सदन में उन्होंने आवाज उठाई, मंत्री हैं महत्वपूर्ण, क्यों सदन में आपके सदन के अध्यक्ष ने आपकी आवाज नहीं सुनी? क्यों आपके प्रधानमंत्री ने आपकी आवाज नहीं सुनी? क्यों 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आवाज की आपकी आवाज नहीं सुनी? क्योंकि आपकी आवाज में वो ताकत नहीं है। गिना रहे हैं आप भाजपा के पत्रकार हैं क्या? नहीं, मैं भाजपा का पत्रकार हमको तो लग रहा है कि आप पंकज चौधरी के पत्रकार हैं। हाँ, अगर पंकज चौधरी ने ये सब कराया है तो अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये उनका निजी मामला, उनके घर का मामला, उनके दल का मामला है और इस पे मेरा टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये पूछिए कि प्रेम सागर पटेल अगर हमारे साथ आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। सवाल तो आप किसी भी विधायक पर कर सकते हैं। भारतीय राजनीति की परिचर्चा अक्सर चौक चौराहों से शुरू होती है। चौक चौराहों से माहौल पता चलता है और चौक चौराहों से ही पता चलता है कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन जीत रहा है। कहते हैं उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का ताला बड़ा मशहूर है। ताला कहाँ का है ये सब यही जगह ताला। सिसवा बाजार का ताला कितना मजबूत है? बहुत मजबूत है। अच्छा, किसके पक्ष? कमजोर है लेकिन ये सिसवा कमजोर है। हाँ, सिसवा कमजोर है लेकिन ताला मजबूत है, ऐसा लोगों का मानना है। और ताले का व्यवसाय अलीगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, विश्व प्रसिद्ध है अलीगढ़ का ताला। और यहाँ पर कुछ और, ये चूंकि पूरा मार्केट है और मार्केट में जाहिर सी बात है व्यवसायी लोग ज्यादा रहते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ज्यादा रहते हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अभी हमसे मिल गए हैं एक जगह पर। किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस का? इसलिए कि 6 बार रह के जो है कुछ किए नहीं हैं जिला के लिए। हाँ, और इनके पास मोदी के अलावा वोट मांगने का कोई भी मुद्दा नहीं है। और जहाँ भी ये जा रहे हैं आज यही कारण है कि जगह जगह से जनता इनको भगा रही है, धिक्कार रही है, लेकिन ये मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर इनके अंदर कुव्वत हो तो अपने नाम पे वोट मांग के दिखावें। 6 बार रहने के बाद भी ये जिला के लिए कुछ किए हैं तो बता दें। मैं तो उनसे बार बार सवाल कर रहा हूँ कि 6 गो केंद्रीय परियोजना जो स्वयं अपने पैड पर अगर जमीन पर लाए हो तो बतावें। 6 केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र हो रहा है। पंकज जी आए, पंकज जी 91 में यहाँ पे आए। पहली बार आम जनमानस ने उनको समर्थन दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, 6 बार दिया। 6वीं बार जब दिया तो मंत्री बने। और पंकज चौधरी जी कहते हैं कि मैंने महाराजगंज को 1952 के बाद गौरव दिया है जिसमें वह मैं मंत्री हूं, और महाराजगंज को लोग आज आम लोग जान रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, महाराजगंज की भाषा में एक कहावत है कि बनने में बेल पाकल कौआ कोने करके। तो यह जो मंत्री बने वह वन के जो बेल होते हैं, जो वन में बेल पैदा होता है, उस बेल की तरह मंत्री बने। और जनता कौआ की तरह बिना काम के, बिना इनके मंत्री का जो पद रहा इनका, वो पद बिना काम का रहा। और जनता का कहीं से 1% भी इनके मंत्री बनने से न कोई हित सधा, न कोई लाभ हुआ। अभी हाल ही में जब नामांकन दाखिल कर रहे थे तो इनके साथ बगल के जनपद के नेता कुंवर आरपीएन सिंह जी थे, जो कि कांग्रेस की सरकार में इनके समकक्ष मंत्री थे। लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को और पूरे जनपद और मंडल को यह उदाहरण देने का काम किया था कि मंत्री पद पर रहते हुए अपने क्षेत्र का कैसे विकास किया जाता है और कैसे निधियां लाई जाती हैं सरकारों से। और ये तो वित्त के मंत्री थे, जिस वित्त से सारे विभाग चलते हैं, पूरा देश चलता है, ऐसे खजाने के यह मंत्री थे, खजाने के यह मालिक थे। लेकिन उस खजाने के हिस्से का 1 पाई भी अगर यह महाराजगंज के लिए अलग से लेके आए हो मंत्री रहते हुए, तब तो इनका कहना ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है, यह सफेद हाथी थे, हैं और सफेद हाथी रहेंगे, यह जन जान चुका है। नहीं, आप भी सफेद रंग का भी पहने हुए हैं और सफेद रंग पर लोग कहते हैं दाग बड़ा जल्दी लगता है। आपका नाम रोशन मदेशिया है, आप एक सभा का संचालन कर रहे थे। मैं आज से थोड़े समय पहले जा रहा हूँ, यहाँ पर एक सड़क का उद्घाटन हो रहा था। वह विधायक थे प्रेम सागर पटेल, वो इसी क्षेत्र के एमएलए हैं साथियों। सिसवा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और उस कार्यक्रम का संचालन आप कर रहे थे। और प्रेम सागर पटेल जी ने बोला, मेरे प्यारे रोशन भाई संचालन कर रहे, बाकी के लोगों का नाम, और उसके बाद उन्होंने अपना भाषण दिया। रोशन भाई प्रेम सागर जी के प्यारे हैं और वीरेंद्र चौधरी के साथ चल रहे हैं। सियासी रिश्तों के ये मायने क्या कहलाते हैं? देखिए, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और वो जो जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, वो सिसवा सिंदुरिया मार्ग के लिए 45 करोड़ की निधि स्वीकृत कराई थी माननीय विधायक जी ने। तो लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र की जो संस्कार है, वहां पर भाजपा के झंडे थे कि नहीं थे? भाजपा, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित विधायक है तो भाजपा का झंडा होना लाजमी है।
और मेरा ये मानना था कि अगर उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष किया जिससे यहाँ के व्यापारियों का लाभ होगा, यहाँ की जनता का लाभ होगा और सिसवा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी समस्या का निराकरण हुआ, तो उस भी किसी भी दल से आने वाला कोई भी, चाहे वो विधायक हो, सांसद, उनका सम्मान होना चाहिए और ऐसे हर व्यक्ति का उत्साहवर्धन होना चाहिए ताकि वो जनहित के समस्याओं पे अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर उसके निराकरण की व्यवस्था करे। और इसके लिए विधायक प्रेम सागर पटेल जी को हमने धन्यवाद दिया था क्योंकि उन्होंने अपने खुद के प्रयास से उस समस्या के निराकरण के लिए धन स्वीकृत कराने का। प्रेम सागर जी के इशारा तो नहीं है कहीं? प्रेम सागर जी के बारे में लगातार ये बातें टिप्पणी आती है कि प्रेम सागर जी का और पंकज जी के सियासी रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। हालांकि नामांकन में मैंने उनको देखा था, मुझे लगा कि कहीं इशारा तो नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी का और उनके साथी विधायकों का, ये उन लोगों के घर का मामला है और हम जिस दल से हैं, जिस विचारधारा से हम दूसरे घर के बर्तनों की खनखनाहट का हम चौक चौराहों पे तमाशा बनाने का काम नहीं करते। ये उनका निजी मामला, उनके घर का मामला, उनके दल का मामला है और इस पर मेरा टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये पूछे कि प्रेम सागर पटेल अगर हमारे साथ आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। सवाल तो आप किसी भी विधायक पर कर सकते हैं। नहीं, किसी भी विधायक की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रेम सागर पटेल का वाजिब इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि प्रेम सागर पटेल लगातार सिसवा में भी पंकज चौधरी जी आ जा रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। चलिए ठीक, पंकज चौधरी जी सिसवा में पिछली बार कब आए थे? पंकज चौधरी जी चुनाव में तो आते हैं और चुनाव का समय चल रहा है तो ये पूछने की जरूरत नहीं, हो सकता है 2 दिन पहले आए हों और लगातार आते हैं। हाँ, ये है कि चीनी मिल पे भी आए थे, चाय बिस्किट की शानदार व्यवस्था थी, उस समय भी हमने आप लोगों के माध्यम से देखा था कि माननीय मंत्री जी आए हैं और माननीय मंत्री जी जब चीनी मिल चलवाया अभी वो तो कह रहे हैं। चीनी मिल चलवाया नहीं, देखिए थोड़ा सा आप भूल रहे हैं। चीनी मिल चलवाया नहीं बल्कि जो गन्ने यहाँ बचे थे किसानों के उसका आवंटन रामकोला और अन्य मिलों के लिए कराने की बात उन्होंने कही नहीं थी। तो उन्होंने इसलिए रामकोला और अन्य मिलों पर आवंटन कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, किसानों के पैसे अटके पड़े हैं, किसानों के पैसों के लिए। क्या ये गलत चीज होती है मध्य जी? नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन आदरणीय मणि जी ये बताइए आप कि गन्ना आवंटन कराने की अपेक्षा आप केंद्र सरकार के वित्त के मंत्री हैं और आपकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो टरबाइन जो डिस्टर्ब था उसकी मशीनें मंगा सके। आखिर वीरेंद्र चौधरी के अंदर कौन सी ऐसी क्षमता थी? तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। आप अगर वास्तविक किसान हैं, देखिए बात चौधराहट और चौधरी की आती है तो वीरेंद्र चौधरी किसान का बेटा है और वह जानता है किसानों की समस्या और मिलों से जुड़ा हुआ मामला जानता है, गन्ना कैसे छीला जाता है, कैसे बोया जाता है। जब ये बात कहते हैं तो आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं किसान का बेटा है, फला व्यवसायी आप हैं, क्या व्यवसायी के बेटे पंकज चौधरी भी हैं, तो क्या व्यवसायी का बेटा होना पाप होता है क्या? ये तो बाहरी की बात पहले आपने कही। हाँ? मेरे मन में था लेकिन आपने बाहर ला दिया। बाहरी और घर की बात क्यों होती है? देखिए, आपके घर का आदमी आपके घर को अपना घर समझते हुए आपके दर्द को बहुत बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होता है और बाहरी आदमी कभी भी उस समस्या को घर के आदमी की तरह समझने में सक्षम नहीं होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पहले अपने घर में दिया जलाओ तब किसी धाम पे जाओ। और आज अपने घर का सक्षम एक बेटा जो एक बेहतर विकल्प के रूप में हम सभी के बीच में आया है, तो उस बेटे को अगर हम तरजीह दे रहे हैं, उस बेटे को वरीयता दे रहे हैं, तो अगर दूसरे को लगता है कि हम बाहरी और घर के वो बाहरी हैं इसलिए जनता ने 6 बार जिता दिया किसको? पंकज चौधरी को। ऐसा नहीं है, विकल्प बेहतर आज आया है और 6 बार से जनता छली जाती थी। आप 2009 की बात कर लीजिए, 2009 पे पंकज चौधरी तीसरे स्थान पे थे। तीसरे स्थान पर थे इसलिए थे क्योंकि मनरेगा की लहर थी, कर्ज माफी की लहर थी और हर्षवर्धन सिंह को एक लहर में जनता ने वोट दिया था। तो 2014 और 2019 में पंकज चौधरी अगर जीते तो वो भी ऐसे लहर थी जो झूठे और जुमलों के दम पे लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था आपका उत्थान होगा। आज जो सवाल 2014 में किए जाते थे कि इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, 2G घोटाला हो गया, 4G घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया, 10 साल की सरकार में अगर एक नेता को सजा दिलाई हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो बताइए। महंगाई की बात, महंगाई का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले बनाने का काम किया था। रोजगार की बात पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी और क्षेत्र के बदहाली के बाद और भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आज वही सवाल जब जनता भारतीय जनता पार्टी से करती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्या उसके पहले महंगाई नहीं थी? सवाल आपका सवाल, भारतीय जनता पार्टी का सवाल, जब भारतीय जनता पार्टी से जब यहाँ का जन पूछने का काम करता है और वीरेंद्र चौधरी के साथ कांग्रेस के और सपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि यहाँ की जनता खड़ी है और चुनाव वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी के बीच में हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं हो रहा है। और वीरेंद्र चौधरी नहीं, जन लड़ रहा है पंकज चौधरी के खिलाफ और उनके 6 बार की निष्क्रियता के खिलाफ। 6 बार सांसद रहने के बाद इस जो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा यह जनपद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर किसी भी सुविधा से सुसज्जित करने का कार्य किया हो तो आप बताइए, मैं पंकज चौधरी के पीछे झंडा लेकर चलने का काम करूंगा। अगर पंकज चौधरी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में, जनपद के बहुत सारे ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जो हर वर्ष जब भी पानी की बाढ़ आती है और नेपाल से ज्यादा संख्या में पानी छोड़ा जाता है
तब यह क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आते हैं। लेकिन बावजूद इसके कभी भी पंकज चौधरी ने बाढ़ की समस्या को समाप्त करने के लिए बाढ़ की समस्या को उन्होंने सदन में उठाया, बाढ़ की समस्या के लिए उन्होंने सदन में उठाया, सड़कों की समस्या उन्होंने सदन में उठाया, बार बार हमसे कहते हैं सड़कों की समस्या मैंने सदन में उठाया। और आज महाराजगंज अगर दिखाई दे रहा है, महाराजगंज में विकास दिखाई दे रहा है, तो वो पंकज चौधरी के बूते हैं। सदन में उन्होंने आवाज उठाई, मंत्री हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, आज मंत्री हैं, पहले जब सांसद थे तो उठाया उन्होंने। वो तो कहते हैं कि मैं जब हमारे दल के लोग ही, जब गठबंधन था और गठबंधन के खिलाफ भी था 2004 में, तो कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते हैं मैं बार बार क्वेश्चन उठाता था और बार बार यही कांग्रेस के लोग मेरी बातों को अनसुना कर देते थे। 2014 से तो कांग्रेस नहीं है, 2014 से कौन सा उनका पास बहाना है? सरकार 60 साल की गंदगी 10 साल में आप चाहते हैं धो जाए? 60 साल कैसे आप कह सकते हैं? अभी तो पहली अस्थाई जनता द्वारा निर्वाचित अस्थाई संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 से आज तक जोड़िए तो 72 सालों की सरकार हुई। 16 साल एक महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए ने शासन किया है, उसके अलावा और अन्य पार्टियों ने शासन किया है। 60 साल में बहुत सारे लोग, आपको याद होना चाहिए 1999 से 2004 की जब आप बात कर रहे हैं तो उस समय यहाँ के सांसद कुंवर अखिलेश सिंह। और मैं एक चीज बता दूं, सिसवा रेलवे स्टेशन को 6 बार के सांसद और मंत्री रहे हैं, 6 बार के सांसद रहने के बाद सिसवा रेलवे स्टेशन पे एक ईंट जोड़वाने का काम नहीं किया। अगर 5 साल कुंवर अखिलेश रहे तो उसी एनडीए की सरकार में विपक्ष का सांसद होने के बावजूद पहला रेलवे स्टेशन को रिजर्वेशन काउंटर देने का काम किया था इस जनपद का। और मैं आपको एक बहुत ही विशेष चीज बता दूं, अक्षमता कभी भी छिपती नहीं है। और पंकज चौधरी अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए किसी तरह का बहाना बना दे। आप कहते हैं सदन में उन्होंने आवाज उठाई, रेलवे के लिए लाया तो उन्होंने कहा कि रेलवे का मुख्यालय बस चुनाव बीतने दीजिए, बन रहा है। हर बार तो यही उनका कहना है, वादे पे। जैसे पंकज चौधरी जी कोई बात कहते हैं तो आपने कहा, मैं सीधा कह रहा हूं, 2014 से आपकी सरकार थी, 2014 में आप जीते थे, 2019 में जीते थे, कौन सा बहाना आपके पास बचा है? क्यों सदन में आपके सदन के अध्यक्ष ने आपकी आवाज नहीं सुनी? क्यों आपके प्रधानमंत्री ने आपकी आवाज नहीं सुनी? क्यों 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने आपकी आवाज नहीं सुनी? क्योंकि आपकी आवाज में वो ताकत नहीं है, क्योंकि आप अपने नेताओं को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और बात सिसवा की जनता से कहते हैं, महाराजगंज की जनता से कहते हैं कि मोदी के नाम पे वोट दे दो। अरे वही मोदी जी, वही योगी जी जो आपकी बात नहीं सुनते, क्योंकि आप ही आदरणीय पंकज चौधरी जी इसी अंकज मणि जी से कहते हैं कि मैं सदन में बोला, और ये साक्षात उदाहरण है कि सदन में बोलने के बावजूद जब उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। मैं विपक्ष का सांसद है, नहीं लोग सुन रहे हैं तो उसके लिए वो क्या करेगा? 2014 से विपक्ष के सांसद हैं। मणि की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं 2004 से 2009 की बात। इसीलिए तो जनता ने 2014 से लगातार 2 बार अवसर दिया कि 4 में आप नहीं कुछ कर पाए, आइए सरकार में लाते हैं, सरकार में करके दिखा दीजिए। भाई साहब मैं आपको बता दूं, बहानों से काम नहीं चलता। सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि रेलवे का काम उन्होंने करा दिया। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि लोगों को जमीनों की पैसे मिल रहे हैं, जो वो मुख्यालय से जोड़ने की बात हो रही है। दूसरी चीज डाक का बहुत बड़ा डाकघर आपने देखा होगा उद्घाटन हुआ। आज सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। ये सब किसकी वजह से? पंकज चौधरी ये बात क्यों नहीं गिना रहे हैं? आप भाजपा के पत्रकार हैं क्या? नहीं, मैं भाजपा का पत्रकार। हमको तो लग रहा है कि आप पंकज चौधरी के पत्रकार हैं। हाँ, अगर पंकज चौधरी ने ये सब कराया है तो अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिसवा के लिए ट्रेन पास हुई थी, सिसवा महाराजगंज, उन्होंने घूली कर दिया। वो हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी हम लोग जन सूचना से मांगे हैं, उसमें जो प्रधानमंत्री का वो ऑफिस कार्यालय से आता है उसमें लिखा हुआ है कि इसमें वो है ही नहीं है। हाँ, और पंकज यही किए हैं 30 साल में। महाराजगंज जिला का जो अध्यक्ष होता है वो किराया पर उठाते हैं, सिसवा ब्लॉक का लूट करा रहे हैं, यही पंकज जी कराते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना गलत है? एकदम नहीं गलत है, लेकिन यह है कि लोकतंत्र की हत्या करना गलत है। आप यह बताइए, एक धर्मा देवी दलित महिला जब जिला पंचायत की प्रथम महिला के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष बनती हैं और अपने ही घर जाने वाली सड़क का निर्माण कराने में वो सक्षम नहीं होती थी, ये कहीं न कहीं कि जिला उस समय सरकार किसकी थी? सरकार किसी को, निधि तो अध्यक्ष के हाथ में होती है। और जिला पंचायत के बजट में अगर 1 रुपये के सिक्के की कटौती हो, या चाहे प्रभुदेव चौहान अध्यक्ष रहे हो, चाहे रविकांत पटेल जी अध्यक्ष हो, और चाहे धर्मा देवी अध्यक्ष थी, तीनों कार्यकालों में कभी उसके राज्य वित्त के और उसके बजट में कोई कटौती नहीं हुई थी। और यह सरकारें निर्धारित नहीं करती है, जिला पंचायत का सदन निर्धारित करता है और जिला पंचायत का प्रमुख निर्धारित करता है, जिसको सारे जिला पंचायत सदस्य चुन के उस सदन में बैठाने का काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं अंकित जी, जब अधिकारों की बात आती है और उसको गिरवी रखने की बात आती है, लोकतंत्र की हत्या की बात आती है, तो सिसवा नगर पालिका के मुद्दे पर अगर पंकज चौधरी बात करना चाहते हो तो रोशन मध्य से आमने सामने बैठ के बात कर ले, मैं चुनौती देता हूं। यही नगर पालिका की जनता है जिसने आपको ठुकरा दिया था पिछले चुनाव में। मुझे 2017 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, मेरी माताजी प्रत्याशी थी और 200 वोट से मैं यह चुनाव हारा था। और वह 200 लोगों ने ठुकराया ना
जी 200 लोगों ने ठुकराया। पंकज चौधरी 2009 में तीसरे पे थे और 2014 और 2019 में लाखों वोटों से उन्होंने चुनाव जीता और 2024 में फिर लाखों वोटों से हारने जा रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बनती और बदलती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। यही जनता बनाने का काम करती है, यही जनता बिगाड़ने का काम करती है। यही जनता सर पे बैठाती है तो यही जनता सर पे बैठने का काम करती है। और पंकज चौधरी का जो समय 2009 का था तीसरे स्थान वाला ना, यह समय वही है। वोटों की वो गणित जो 11 लाख पार का नारा है ना, आज दबे मुंह से वह नारा भी लोग लाख पार हजार पार की बात नहीं हो रही है। जनता आर पार करने के लिए तैयार है। और यह जनता महाराजगंज में वो परिवर्तन किस चीज का, सिसवा नगर पालिका की जनता किस चीज का बदलाव से मांग रही है। राज्य वित्त की धनराशि 1,74,00,000 रुपया महीने इस सिसवा नगर पालिका का राज्य वित्त का कोष है। पूरे जनपद में सबसे अधिक कोष आता है। और इसी जिलाधिकारी महाराजगंज ने 4 रिपोर्ट इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में भेजने का काम किया उत्तर प्रदेश शासन को और उनसे मांग किया कि इनके ऊपर आरोप सिद्ध है और इनको पद से हटाया जाए। लेकिन 4 रिपोर्ट इनके विरुद्ध जाती है, इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होता है। लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद यही पंकज चौधरी इस भ्रष्ट नगर पालिका अध्यक्ष को संरक्षण देने का काम करते हैं, इसके भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम करते हैं। इसकी और आप केस लड़ते हैं और केस आप हार जाते हैं। मैं केस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ रहा हूं उसमें अभी मेरी हार नहीं हुई है, उसमें मेरी हार नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन देने का काम किया है प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के जो उसके धाराओं के अंतर्गत जो कार्रवाइयां होनी चाहिए, इनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते समय ही इनका पावर सीज किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये काम नहीं किया गया। पंकज चौधरी के दबाव में, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव इस पंकज चौधरी जी ने बनवा के इसको बचाने का काम किया है। लेकिन फिर भी यह लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश से मैं वास्तविक रूप से इस न्याय की स्थापना इस नगर पालिका सिसवा बाजार में करा के मैं फिर आपके सामने इसी कैमरे और इसी माइक के सामने सीना ठोक के कहूंगा कि अंकित जी, यह भारतीय संविधान की ताकत है कि कोई कितना बड़ा भी नेता हो, लेकिन अगर वह गलत है और भारतीय संविधान उसको गलत मानता है तो उसको उसकी अंजाम तक पहुंचाने की व्यवस्था इस न्यायालय में है। न्यायालय में है। कुर्ता बड़ा नया है आपका, पहली बार पहने हैं क्या? परमानेंट पहन रहा हूँ मैं। हैं? परमानेंट पहनते हैं। नेताओं के बारे में क्या राय है? विकास कैसा हुआ है 6 बार में? विकास नहीं हुआ, केवल विनाश हुआ है। कैसा विनाश हुआ है? कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, कोई बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और उसके बावजूद 6 बार जनता जिता रही है। मोदी के नाम पे मुद्रा मोदी। अच्छा ये बताइए, आपको मोदी जी से गुस्सा है कि योगी जी से गुस्सा है कि पंकज जी से गुस्सा है? हमें ना मोदी जी है ना योगी जी, हमें ढूंढी तो बोरिए उचलना चाहिए, अच्छा। जमीन पे आना चाहिए। महिलाएं हैं, किस एक बारी केकर हवा लगता के जीती अब की? पंजा नहीं, सिखौले पर न कहीं, अपने हिसाब से बोली। नहीं, पंजा जीत रहा है। हाँ। पंजा को देंगे, काहे कि मोदी को सब देख लिए कि निचोड़ के रख दिए हैं, निचोड़ के रख दिए हैं। क्यों निचोड़ के रख दिए हैं? खाली 5 किलो अनाज देने के वजह से सबको निचोड़ के रख दिया है। 30 किलो अनाज लेकर आइए, राशन की दुकान से निकलता है 28 के लिए तैयार नहीं है। महिला आगे जाके और 5 किलो चावल ले आते हैं तो मर्द लोग खाते हैं और जुआ खेलते हैं, शराब खेलते हैं और न पत्नी को निकम्मा बना दिया है। 5 रुपया घर में ले आके जो है कि क्या बोल रहे हैं सर? नई नई मशीनें आ गई हैं। 30 किलो अनाज लीजिए, निकलता है 28 किलो। तोलने जाइए तो 2 किलो इनके खजाने में जा रहा है। 2 किलो खजाने में जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि यह अनाज न होता तो कोरोना काल में तमाम लोग भूख से मर जाते। तो ये बताइए आप हमको कि इतने दिनों से मोदी जी के देने से ही लोग अनाज खा रहे थे क्या? पैसा देते थे ना उसका, 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो। 2 रुपया किलो देते थे और 400 रुपया सिलेंडर में ले रहे हैं। ये तो कोई नहीं जान रहा है, मोदी जी नहीं बता रहे हैं, भाजपा के लोग नहीं बता रहे हैं। जीएसटी अलग ठोक रहे हैं। हाँ, 400 का सिलेंडर सीधे 900। लोग परेशान हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, दाम में पैसा कहाँ जा रहा है? रेलवे का पैसा कहाँ जा रहा है? बताइए। 850 रुपए का खड्डा में मिल रहा है, 850 का। यहाँ ले रहा है 910 रुपए सिलेंडर का। अच्छा, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है चाचा? हाँ, बढ़ा है। किसको वोट जा रहा है इस बार? इस बार कांग्रेस को जा रहा है। क्यों कांग्रेस को जा रहा है? इसलिए कि भाजपा कोई काम नहीं कर रही है। हाँ, क्यों काम नहीं कर रही है? कह तो रही अरे है। हम तो यदि सांसद जी से पूछे थे कि लाइटिंग को दिए हो, एक औरत उस लाइटिंग में गिर गई और उसको हमने सांसद सामने ले गए, सांसद साहब ने एक सवाल नहीं पूछे। आवास मिला है आपको? नहीं सर। शौचालय?
मैं यहाँ का नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट। रीवा डिस्ट्रिक्ट के हैं। मध्य प्रदेश का क्या हाल है इस समय? ठीक है सर, शिवराज सिंह चौहान बेहतर थे कि इसमें के मोहन यादव बेहतर हैं? हमारे लिए दोनों लोग बेहतर ही थे। मोदी जी ठीक हैं? हाँ ठीक थे हमारे लिए तो। मोदी जी ठीक हैं? फिर से आना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? अब हमारे यहाँ तो वही आएंगे जी। अपने यहाँ वही आएंगे? हाँ मध्य प्रदेश में वही आएंगे। नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, देश की बात बताओ। देश के लिए नहीं मालूम है, अपने मध्य प्रदेश के लिए मालूम है। लोकलिटी पर वही आएंगे। क्या हाल है? सब ठीक है सर। कौन आएगा? बदलाव होना चाहिए कि यही सरकार बदलाव रहनी तो नहीं होगा सर, मोदी का ही सरकार बनेगा। मोदी की ही सरकार बनेगी ना? मोदी की ही सरकार बनेगी। मोदी के पक्ष में है चाचा? काहे पक्ष में है? अभी तो ये लोग विरोध कर रहे थे। अरे हम तो अपना घर द्वार किसी बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं देश के ही बारे में कर रहा हूँ। यानी देश सुरक्षित है मोदी जी के राज में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी तो वो चाचा कह रहे हैं, चाचा से ज्यादा अनुभवी है आप। चाचा क्या कहेंगे? हाँ। नौजवानों से पूछिए बेरोजगारी कहाँ है। ये मोदी के सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। आप नजर उठा के देख लीजिए कहाँ सुरक्षित है सरकार। तो सुरक्षित नहीं है। एयर स्ट्राइक भूल गए? पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक में क्या बात कर रहे हैं? ये भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं भूले हैं। हाँ। अभी तक लेकिन नहीं हुआ उसका। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? एकदम अभी तक जांच नहीं पुलवामा वाला। एकदम गलत बोल रहे हैं। सही बात है, सही है ना? अब मैं क्या कहूँ इसके आगे? मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भूल गए? एकदम आया, कोई निकाल नहीं पाया। राम मंदिर बना? राम मंदिर बना? बिल्कुल बना। धारा 370 खत्म हुई? खत्म हुई। हाँ? हाँ 3 तलाक खत्म हुआ? एकदम बिल्कुल। ये बड़ा काम नहीं है? ये रोजगार है। हम एक बात आपसे पूछेंगे, मंदिर मोदी जी ने बनवाया है कि मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने बनवाया है? मतलब मोदी जी, अन्य सरकारें भी रही इसके पहले। हमको जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मोदी जी बनवाया। अगर मंदिर के ट्रस्ट के मोदी सरकार में सरकार के द्वारा चुने गए ट्रस्ट के सदस्यों ने बनवाया। नहीं, आप एक खुले मन से कह सकते हैं मोदी जी ने मंदिर बनवाया है। मैं कह तो रहा हूँ, मोदी सरकार में सरकार के द्वारा चुने गए ट्रस्ट के लोगों ने बनवाया। अब मंदिर के लोग कह रहे हैं हमने बनवाया है। वही तो वो बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी के राज में बनाया सर जी। हाँ। उनके कार्यकाल में बनाया, भले पैसा न लगाए वो ट्रस्ट, हम लोग पैसा चंदा का पैसा बना है। ये तो रोडवेज जाम कर दो बा। अरे रोड जाम देश जाम होने जा रहा है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? चुनाव में किसकी हवा है? बीजे की यहाँ का के यहाँ एमजे। एमजे के कहाँ से हैं? वहाँ से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। कहाँ है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी? जौनपुर में। जौनपुर में। किस बैच के हैं आप? 3rd बैच के। अरे तो जनता इंटरव्यू हम तारी इंटरव्यू ले कौन दिक्कत बा हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एकदम मोदी जीतेंगे, कोई हरा नहीं पाएगा। ये सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी अरे काम- कहने दीजिए मोदी जी काम नहीं किए हैं? हाँ, बहुत काम किए, रोड बनवा दिए, हाँ, किसान निधि दे रहे हैं, हाँ, राशन दे रहे हैं, हाँ। गरीबों का घर बनवाए, कितना काम कराओ। तो आम लोगों में 2 तरीके की राय होती है। खैर, व्यवसायियों की अपनी राय है, नेता टाइप के लोगों की अपनी राय है। अब आप इन रायों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि किसकी राय से आप सहमत हैं और किसकी राय से आप असहमत हैं। सहमति और असहमति के इस दौर में यूपी टीवी लगातार बनी हुई है ग्राउंड पर, और महाराजगंज की लोकसभा से हर बड़ी खबर की अपडेट आपको मिलेगी केवल और केवल यूपी टीवी समाचार पर। सिसवा बाजार से अरुण कुमार के साथ अंकित मणि त्रिपाठी,